तीनों बच्चों को घर पर छोड़कर आई हूँ मैं। बस मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। जी हाँ, मार्केट से थोड़ी सी ख़रीदारी करके लानी है, कुछ और भी काम है, तो मैं मम्मी और कायरव निकले हैं। वैसे मम्मी पे मैजिक का सफ़र नहीं होता, पर मैंने पूछा था उनसे भैया से कि कहीं रास्ते में रुकोगे या फिर डायरेक्ट ही जाओगे। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो चुका हूँ, मैं सीधा ही जाऊंगा, रास्ते में कहीं भी नहीं रुकूंगा। और फिर मैंने ना बीच में मम्मी के लिए मोबाइल चला दिया था, थोड़ा सा मम्मी का ध्यान जो है ना बटा रहे, वरना मम्मी को गैस बन जाता है, चक्कर आता। पर मम्मी ने बोला कि आज मैं चलूँगी तेरे साथ, मैं लाऊंगी खरीदवा के जो भी कुछ तुझे लाना है। मैंने बोला भी था मम्मी आप ही चलना, ठीक है ना, बड़े में और बच्चे में फ़र्क हो जाता है। मम्मी बहुत चीज़ें, उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कपड़े वालों की दुकान पर। तो सबसे पहले है ना, मैं बोल रही थी कि मम्मी आगे चले बाज़ार में। मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं ज़्यादा दूर नहीं चल पाऊँगी, मुझे दिक्कत हो जाए कभी, तो नज़दीक से ही ले लेंगे। तो बस बाज़ार में जैसे थोड़े से ही अंदर को पहुँचे तो हम कपड़े वालों की दुकान पर वहीं पे है ना पहुँच मतलब चले गए आगे ही दुकान पे, ज़्यादा दूर में नहीं गए। और सबसे पहले मम्मी बोली कि बच्चों के कपड़े लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं और काम। अभी यहाँ पर देख रहे हैं, बस समझ में आ गई तो यहीं से बच्चों के कपड़े ले लेंगे। बस थोड़ा सा गर्मी हो रही है, गर्मी के हिसाब से ही लूँगी मैं। और लड़कों के तो ज़्यादातर ये बनियान टी शर्ट लोवर शर्ट वगैरह यही हैं, लड़कियों के देखते हैं अबनी के देखते हैं। अभी क्या है ना, ऐसी गर्मी में ज़्यादा जीन्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पहनी जाती, वैसे ही कपड़े पहने जाते हैं। तो मम्मी देख रही थी कि ये सारे कलर मम्मी ने देखे अवनी और कायरव के लिए कि जो भी अच्छा सा लगे। मैंने कहा देख लो जो भी आपको अच्छा लगे आप वही ले लीजिए। तो उसके बाद जो है मेरे लिए मम्मी को सूट खरीदने थे, तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं सूट वाले की दुकान पर। मगर दुकान की मालिक बन गई। हाँ मम्मा जी सारी दुकान है सही। बस अभी हम लोगों ने ना सामान जो है ना ख़रीद लिया था। तो मम्मी बोल रही थी कि इधर से बिल्कुल भी मैं मैजिक में नहीं जाऊंगी, गांव की कोई ऑटो मिल जाएगी उसमें जाऊंगी, वरना इधर से मैजिक में गई तो मुझे पक्का उल्टी लग जाएगी। और मम्मी को उल्टी लगी, बीपी हाई हुआ, फिर नई दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पर हम लोग जो है ना फिर इधर से है ना ऑटो में ही आए, गाँव के ही भैया हैं उनकी ऑटो मिल गई, उसमें मम्मी को लेके आई। थोड़ा सा है ना यहाँ पर रुकी हुई थी ऑटो, तो मम्मी बोल रही थी मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने कहा आप छाँव में जाके खड़े हो जाओ, मैं बैठी हूँ कोई बात नहीं। कोई नेता आया हुआ था मतलब यहाँ बाज़ार में, तो गाड़ी निकल रही थी, काफ़ी सारे पुलिस वाले खड़े थे, सड़क खाली करवाने में लगे हुए थे, जाम हटा रहे थे निकलवाने के लिए। रैली निकल रही थी, शायद छोटी सी थी किसी नेता की, 5-7 मोटरसाइकिल थी, 2-3 गाड़ियाँ थी। तो अभी यहाँ पर बस हम लोग है ना बस जाने की तैयारी कर रहे थे घर पे। और एक जो है ना भाभी लगती है पड़ोस की, वो भी मार्केट आई हुई थी, वो मुझे दिख गई। मैंने कहा देखो वो भी आ रही है, 3 हो गए। एक जो भैया हैं उनकी वाइफ थी जिनकी ये ऑटो है, मैं मम्मी थे, और एक भाभी हो गई, और एक सवारी और थी, 4-5 हो गई। एक ही अभी आके बैठी हुई है। बस हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे किसी का। फिर हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। गए थे 10 बजे और 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया, आने में टाइम लग जाता है। जब ख़रीदारी करने लगते हैं ना फिर टाइम लग जाता है, फिर भी जल्दी कर ली। मम्मी बोल रही थी जब तक मुझे सूट या कपड़े या कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, तब तक मैं एक दुकान पे बैठ के ऐसे नहीं वहीं से ले ली, 2-4 दुकान देखूँगी उसके बाद ही लूँगी। मैंने कहा ठीक है वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए अभी मैं कहीं जा रही हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ आगे वीडियो में। क्या सीमेंट में तो छिड़े जाएंगे और क्या मट्टी में छिड़े जाएंगे, और फिर चद्दर गेट दी उन पे। किस जगह मैं आज मार्केट गई थी, तो अभी है ना 1 हफ्ते में या 4-5 दिन में हम घर चले जाएंगे। पहले भी जा सकते हैं, तो थोड़ा सा जो है सामान खरीद के लाई हूँ। अभी कुछ और बाकी है, बस इसी काम में लगी हूँ, थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है। अभी फिर कहीं जा रही हूँ, वीडियो में शेयर करूँगी कहाँ जा रही हूँ। बहुत ज़रूरी काम करवा के तब मैं घर वापस जाऊँगी। अभी वैसे बट था कि मेरा 1-2 दिन में चली जाऊँगी, पर अभी थोड़ा रुक के जाऊँगी, कुछ काम जो है वो बता रही हूँ वो करवाने के बाद। मार्केट से आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, बस खाना खा के लेट गई थी। और जैसे ही सो के उठी चाय ही पी थी, भाई एकदम बोला कि चल एक जगह तक जाना है तो जल्दी से रेडी हो जा। चाय पी के मुँह धो के फिर भाई के साथ निकल गई। तो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं 80 के
भट्टे पर जहाँ से ईंटें मिलती है मकान बनाने की वहाँ पर। तो बड़ी मेहनत से पकाते हैं ये लोग ईंटें। आज मैंने देखा है बड़े बड़े मतलब जो है गड्ढे से बना रखे हैं, उनमें तूड़ी वगैरह और भूसा वगैरह और जन पता नहीं लकड़ी वगैरह बहुत आइटम वगैरह डाल के बड़ी मेहनत से पकाते हैं, उन्हें पलटते हैं। तो मैं नज़दीक से तो नहीं देखा, पर जैसे दूर से देखा, वीडियो शूट किया। तो यहाँ पर भट्टे पर हमें थोड़ी सी ईंटें लेनी थी, तो वही लेने के लिए हम लोग जो है ना आए थे। तो ये कह रहा था कि तू बात कर लेना, मेरा तू ही बात कर लेना, पूछ लेना कैसे क्या कितना बजट है, किस तरह की ईंटों का कितना रेट है क्या है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो तो जो भी बात हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है, जो भी पैसे लेंगे वो दे देंगे हम। किसी शुभ काम के लिए कोई पैसे नहीं लेता वैसे इन सब चीज़ों में। तो ये किसी चीज़ के लिए लाए हैं, किसी शुभ काम के लिए ही, और बट कुछ काम भी करवाना है। और तो यहाँ पर ये ऑटो वाले भैया और मेरे भैया दोनों ही मतलब ईंटें लगा रहे थे ऑटो में। बस ये काम भी हो जाएगा, फिर घर जाके मुझे और भी काम। ये एकदम पेट में देने की सोचा है ना। मैं इस वर्ष से बड़ा क्या ला रहा है, मेरी करनी मेरे ला रहा है। मैं जा रही हूँ टेलर के यहाँ पे सूट देने के लिए। और एक ये है और एक ये, तो किस किस के जा रहे हैं फिर बताएंगे। बाहर का काम जो है वो करवा के आ गई थी। फिर हमारा जो तूफान पंखा है जो रात को हम लगा के सोते हैं वो नहीं चल रहा था, इसको दिखा के लाई। मैं टेलर के गई थी और ईंटें भी ले आए भट्टे पे से। तो मम्मी मुझे मिर्च दिखा रही थी, बोलती कि मिर्चों का अचार डाल देना। मैंने कहा मम्मी ये बारीक वाली मिर्च है, मैंने मोटे वाली मिर्च बोल ली थी कि इनका नहीं डलेगा, मैं डल जाएगा, मैं कल डाल दूँगी इनका भी, पर मेरे जाने से पहले मोटे वाली मिर्च मंगा लेना, उनका डाल के चले जाऊँगी, आप सब लोग खा लेना और थोड़ा बहुत मैं भी ले जाऊँगी। मम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा तू ले जाना, मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर अंकल जी जो है ना लेट रहे थे, तो मैं बोल रही थी कि अंकल जी के जेब में मम्मी पैसे हैं, ट्राई करो पैसे निकाल लो। अंकल जी कह रहे है ही नहीं, निकालो निकालो, क्या निकालना है, बंडल पड़ा हुआ है। तो मजाक कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पर अभी मैं सेट में लगी थी, तो थोड़े से पर्दे रखे हुए हैं, मतलब मम्मी कह रही कि ये पर्दे तू ले जा, तेरे रूम के सारे पर्दे ख़राब हो रहे हैं, अपने रूम में लगा ले, ठीक सा हो जाएगा। ये मेरी क्लिप आगे पीछे हो रही है, तो सुबह की क्लिप है। जब सुबह सुबह मैं उठी थी मार्केट जाने से पहले, मैंने जो है ना थोड़ा सा काम करा, झाड़ू वगैरह लगाई, सुबह का थोड़ा काम भाभी के साथ में करवा दिया। मैं और मम्मी दोनों जा रहे थे। इतने हम आएंगे तो वो दोपहर के खाना वाना बनाने तो लग जाएंगे, अब दोपहर के खाना बनाती हुई मिलेंगी, दो ही बात है। सुबह का सारा काम ख़त्म करवा के तभी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर अभी उधर झाड़ू भी लगा दी, बरामदे में रह रही है क्योंकि भाभी नाश्ता बना रही है। सुबह एक बार मार देते हैं जल्दी जल्दी, फिर जो है ना आराम से तसल्ली में बाद में लगती है। रात भर जब पशु है ना घास खाते हैं या अलग भी बंदे रहो, देखो रात को हम लोगों को भी दिन जो है कितनी बार प्यास लगती है। तो सुबह उठते ही हमारे पशु पानी पीते हैं, भूस खाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो गाय को तसले में रखा, फिर मैं गाय नहाने के लिए बोल रही थी, तो मम्मी कह रही कि गाय को बुखार है ना, सफ़ेद वाली को, दूसरे वाली को भी बुखार तो नहीं है, ठीक है, पर मम्मी कह रही थी कि रहने दे, अभी मत लाइट आएगी तो भाई नुहा देगा। एक काम कर ले, गोबर उठा दे और खड़ूंचा 5-4 बाल्टी पानी डाल के खड़ूंचा धो दे। मैं सोच भी रही थी कि धो दो, बहुत गंदा हो रहा है, पूरा गोबर में लिस रहा था, ऐसा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो सब पानी की दिक्कत चल रही है, समर सेविल नहीं है, ये टुल्लू पंप है, मंदा पानी देता है कि भर के रखनी पड़ती है हो जी, फिर पशुओं को पानी पिलाने के लिए। नल चलवाया है पर चल ही नहीं रहा जैसे चलना चाहिए, थोड़ा चोवे की दिक्कत हो रही है। जैसे ही बारिश हो जाएगी तो चोवा ऊपर हो जाएगा। तो एक छोटी सी वीडियो डाली थी, उसमें बताया भी था पानी बहुत कीमती है और साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है।
मैं खुद यूज कर रही हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे कमेंट करे। मुझे थोड़ा यूज करना पड़ा, खड़ूंचा बहुत गंदा होता है, मैंने बहुत कम से कम यूज करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, ऐसे स्मेल मारती रहती है। और जहाँ घर का खाना पीना और पशुओं का हो वहाँ तो बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता, साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। 8-10 बाल्टी डाल के पानी की मैंने ना पूरा खड़ूंचा जो है साफ़ कर दिया। 2-3 बाल्टी यहाँ पे आगे डाल दूँगी क्योंकि ये नाली से निकल रहा है वैसे तो साइड से, और थोड़ा सा बाहर हो ही जाता है नाली से, दरवाजे की साइड भी डाल दूँगी। मम्मी बोल रही थी कि मैं नहा ली हूँ, तू भी नहा ले, फिर देर हो जाएगी, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। मैंने कहा मम्मी 2 बाल्टी पानी का काम और रह गया, बस ये और कर दूँ और फिर निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको फिर से पानी रख के देखा था, मैंने सोचा लगा कि पिएगी, और वो खल का इंतज़ार कर रही है, खल डालते हैं ना उसको। और अभी जो है ना करेले की बेल, तोरी की बेल जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाई भी है, इनमें पानी दे दूँगी। इस थमले ने ना कम से कम 1 बाल्टी पानी पी लिया। अभी मैं इसको डाल के गई थी, इतने में फिर से सूख गया। सुबह शाम पानी देना चाहिए, बीच में नहीं देना चाहिए, बेलों को पानी ऐसा बोलते हैं। तो मैं सुबह में ही दे रही थी। अभी और डाल दूँगी इसमें, 2-3 क्यारी सी और लग रही है, इनमें भी डाल दूँ। जैसे इतना बड़ा घर है, अगर पूरा घर साफ़ सुथरा रहे ना ऊपर से नीचे तक, बहुत अच्छा लगेगा। और ये मानो कि एक आदमी तो बस पूरे दिन साफ़ सफाई के सर रहेगा, रोटी पानी का काम तो दूसरा ही करेगा, इतना बड़ा घर है। और ये जो है अर्चित बाबू का टेडी था, पता नहीं कहीं भी डाल देते हैं बच्चे, इसको धो के रखूँगी। अभी मैं बस आगे वीडियो में आपने देख ही लिया। मार्केट आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आज हम मार्केट गए थे तो थोड़ी सी खरीदारी करके लाए हैं, और अभी थोड़ी बाकी है, कुछ हो गई है, कुछ रह गई है, तो आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर की जाएगी क्या क्या खरीदारी करी है। टोटल तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं वीडियो शूट कर पाई, और भी बहुत सामान लेके आए थे, हाथ भर रहे थे, काफ़ी सारा सामान हो गया था तो अच्छे से दिखा नहीं पाई मैं आप लोगों को। तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को भी, फाइनल हो जाने दो। और जाना है मुझे घर वापस, मैं सोचूँ कि 2-4 दिन में निकल जाऊँ, क्योंकि बच्चों का जो है ना होमवर्क कंप्लीट कराना है। अब नहीं का मैं यहाँ पे करा रही हूँ, पर फिर भी उसको ट्यूशन भी भेजना है यहाँ से जाने के बाद में। जो उसका स्कूल में रीडिंग का काम दिया है वो उसके ट्यूशन में कंप्लीट हो पाए, और जो उसका वर्क है वो मैं करा रही हूँ। और कुछ वर्क ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है, उसके लिए मैं ट्यूशन ही भेजूँगी। और फिर घर पे भी जाके देखना है अपना, जाना तो है ही, यहीं रह के काम नहीं चलेगा। तो बस थोड़ा सा सोच रही हूँ निकल जाऊँ 5-4 दिन के अंदर, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है मेरे पास में रहने के लिए भी। अभी काफ़ी टाइम हो गया रहते रहते हुए, और छुट्टी भी ख़त्म होने जा रही है, फिर 1 हफ्ता तो कम से कम भाई अपने घर पहले पहुँचूँगी तो थोड़ा साफ़ सफाई भी देखनी है। और मैंने कुछ नया सोचा है आपकी बार घर पे जाके करने के लिए, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा। मैं कुछ नया धमाल वीडियो में वहाँ पे जाके करने वाली हूँ, तो कि 100% मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगी ये चीज़। तो फिलहाल बस ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।